कभी किसी ने कहा था, जो दिल से जुड़े होते हैं वो लाख दूर हो जाएं, पर एक दूसरे के लिए उनकी धड़कनें नहीं बदलती। अब कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं अरमान और अभीरा की अधूरी मोहब्बत को मिलने वाला है नया मोड़। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ प्यार की होगी, या फिर इसमें जुड़ेंगी नई शुरुआत, नए रिश्ते और एक बहुत बड़ा धोखा। अगर आप जानना चाहते हैं कि असली विलेन कौन है, सच्चा प्यार कौन निभाएगा और पुखी कैसे बनेगी इस कहानी की नई हीरोइन, तो यह कहानी आपके लिए है। हाल ही में किसी ने पुखी को देखकर ताना मारा, इसको तो कोई भी लड़का हाँ नहीं बोलेगा। लेकिन अब वही लड़की यानी पुखी अपनी माँ बाप की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। अरमान और अभीरा की कहानी अब एक दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो चुकी है, लेकिन वहीं से पुखी की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब दिखेगा लीप, और इस लीप के बाद दिखेगी एक नई जनरेशन, नए चेहरे और नए जज्बातों की दुनिया। अरमान और अभीरा, जो कभी एक दूसरे से जुदा हो गए थे, अब अचानक फिर से एक दूसरे की अहमियत समझने लगते हैं। अरमान पछतावे में डूबा हुआ अभीरा से माफी मांगता है, और अभीरा भी अपने फैसलों पर शर्मिंदा होकर अरमान को दोबारा अपनाने का फैसला कर लेती है। लेकिन यह मिलन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अब सामने आती है असली विलन, गीतांजलि। गीतांजलि अब पूरी तरह से नेगेटिव किरदार में आ चुकी है। वो किसी भी कीमत पर अरमान के दिल और उसके घर में अपनी जगह बनाना चाहती है। वो अरमान से कहती है, मैं तुम्हारी जिंदगी में यूं ही नहीं आई, ऊपर वाले ने मुझे भेजा है। लेकिन अरमान भी साफ कह देता है, मेरी जिंदगी में अगर कोई था तो वो सिर्फ अभीरा थी, और हमेशा वही रहेगी। इसी लड़ाई के बीच पूखी बन जाती है कहानी का बड़ा मोड़। पूखी के पास एक ऐसा फोन होता है जो गीतांजलि की सच्चाई सामने ला सकता है। ये वही फोन है जो गीतांजलि ने खुद पूखी को दिया था, लेकिन अब वही फोन उसके सारे झूठ खोलने वाला है। पूखी अपनी आंखों से देखती है गीतांजलि की सच्चाई, उसकी चालाकियां, धोखेबाजी और जबरदस्ती करने की हरकतें। पुखी अब सब कुछ समझ चुकी है। उसे पता है कि सही क्या है और झूठ कौन बोल रहा है। इस सब के बाद अरमान और अभीरा मिलकर एक बड़ा फैसला लेते हैं। अब वे दोनों साथ रहने का निर्णय करते हैं, और इस बार अकेले नहीं, बल्कि पुखी के साथ। एक नई शुरुआत के लिए अब तीनों एक साथ पोदार हाउस में रहने वाले हैं। पूखी अब सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि इस रिश्ते की डोर बनने जा रही है। खुशियां लौट रही हैं। अरमान और अभीरा फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पूखी भी अपने नए परिवार में बहुत खुश है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। गीतांजलि अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब वो कदम उठाने जा रही है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या वह अरमान और अभीरा की जान ले पाएगी? क्या पूखी सच में इस नई कहानी की हीरोइन बन पाएगी? और जब लीप आएगा, तो कौन होगा इस नई जनरेशन का चेहरा? जानिए आगे कहानी के अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ फैलाएं, और अगला पार्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।